श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। श्री हनुमान जी महाराज की। ज्येष्ठ के पहले मंगल से आरंभ हुआ यह सत्संग आज ज्येष्ठ का द्वितीय मंगल जब आया है, तो मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमयी हनुमान। मंगल से लेके मंगलवार तक हनुमान जी के चरणों में हम लोग ये जो सत्संग का श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इस बार का विषय हम लोग लिए थे हनुमानाष्टक की व्याख्या। उसके 8 बंद हैं और हम लोग एक एक बंद रोज सुनते हुए आज इस अनुष्ठान को पूरा करने की ओर चल रहे हैं। तब नियमानुसार हम लोगों ने पहले रोज गाया है इसको, पूरे संकट मोचन स्तोत्र को, उसको पहले गा लिया जाए और फिर हम लोग आज का जो आखिरी बंद बचा है देवन के, तुम उसको सुनेंगे। पहले आप सब मेरे साथ गाओ। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोज, बिना सुध लाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबय, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सीय अशोक सो, आगि सो दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लई ग्रह वैद्य सुसेन समेत, तबे गिरिद्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो।
आनि खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटि सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो सब बलिदेव सबय मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज कियो बड़ देवन के तुम काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। भेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। ये हनुमानाष्टक का बड़ा पावन स्तोत्र है। हम लोगों ने इसको रोज गाया है और रोज एक बंद को लेते हुए इसका हम लोगों ने श्रवण किया है। हमारे बहुत से मित्र इतने दुर्दिन का समय चल रहा है तब भी बहुत बड़ी संख्या में बैठ कर के सब साथ में इसका आनंद लिए हैं। भारत के लोग तो जुड़े ही रहे, भारत के बाहर के बहुत लोग दुबई में, कनाडा में, हांगकांग, कनाडा से कई मित्र हमारे जुड़ करके इसका लाभ लिए हैं। और भी जाने कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपने 8 दिन तक हनुमान जी की पावन चर्चा को सुना है। और हम लोग आज इस अंतिम सभा को जब लें तब एक बात शुरू में कहते हुए मैं प्रवेश करूं इस आज के आखिरी बंद में। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि 12 महीनों में अगहन जो है, अगहन माने कार्तिक के बाद जो आता है मार्गशीर्ष, भगवान कृष्ण ने कहा है ना, अगहन मेरी विभूति है, अगहन मैं हूं। तो इसमें कुछ और जोड़ते हुए मुझे कहना है, अगर अगहन कृष्ण की विभूति है तो चैत्र राम जी की विभूति है, क्योंकि चैत्र में राम जी प्रकट हुए हैं तो चैत्र राम की विभूति हो गई, मधुमास पुनीता। और अगर चैत्र राम जी की विभूति है तो सावन का महीना जो है 12 महीनों में वो शंकर जी की विभूति है, वो शंकर जी का रूप माना गया है महीना। और मैं जोड़ूं कि अगर सावन शंकर जी का महीना है, विभूति है, तो ज्येष्ठ महीना जो इस समय चल रहा है ये मेरे हनुमान जी की विभूति है। पूरा जेठ के 4 मंगल 5 मंगल जय पढ़ते हैं। हनुमान जी की जो उपासना होती है, जो हनुमान जी की सेवा होती है। अब आजकल तो कोरोना काल चल रहा है तो सब लॉकडाउन है, लेकिन सामान्य दिन होते तो लखनऊ शहर हमारा एक एक चौराहा, एक एक मोहल्ला, एक एक गली, इतने भंडारे चलते हैं। शरबत, कहीं शिकंजी, कहीं पूड़ी, कहीं हलवा। मुझे लगता है मंगलवार को लखनऊ में बहुतों घर में खाना नहीं बनता होगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण मामला थोड़ा ठंडा है। लेकिन हम लोगों ने भी ये प्रसाद हनुमान जी के नाम पर देने का, बांटने का प्रयास किया है। अभी मुझे एक फ़ोन आया था कल परसों लुधियाना से कि गुरुजी वास्तव में जो इस बार आपने ये कथा किया है 8 दिन की, याग का असली दान समाज को हुआ है, विद्या दान, ज्ञान दान। तो हमने कहा कैसे? तो वो बोला वो फ़ोन पर कि महाराज बाकी सब में तो आप बुलाने पर आते थे, अब आते थे तो कुछ लेते भी थे, लिफाफा वगैरह, है ना, लेकिन इसमें ना कोई बुलाया आपको है, ना कोई माला पहनाया है, ना कोई लिफाफा दिया है। अपने स्वेच्छा से स्वांतः सुखाए, न किसी के निमंत्रण पर, न किसी के बुलावे पर, न कोई होर्डिंग, न कोई पर्चा, न कोई साउंड, न कोई तबला हारमोनियम। तो इस बार जो आपने ये समाज को दिया है, ये वास्तविक विद्यादान आपने समाज को किया है, ज्ञान का दान किया है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना। मुझे लगा सही कह रहा है जो भी वक्त बोला है, सही बोला है। बाकी सब कथाएं तो हम लोग बुलाने पर करते हैं, और करते हैं तो कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन लेते तो ही हैं,
जो मिल जाता है लेते ही हैं। लेकिन इस बार जो ये 8 दिन का हुआ, मुझे भी अंदर से संतुष्टि हुई उस फ़ोन को सुनने के बाद। चलो 8 दिन का ही सही, लेकिन निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से एक ज्ञान दान तो हुआ समाज को। तो ज्येष्ठ का महीना जो चल रहा है, ये पूरा पूरा हनुमान जी का महीना माना गया है। और हनुमान जी के इस महीने में हम लोगों ने बैठ करके हनुमानाष्टक की व्याख्या का श्रवण किया है। ज्येष्ठ के महीने की 2 विशेषताएं होती हैं। जेठ का महीना बहुत तेज वाला होता है, बहुत तपिश होती है इसमें। हनुमान जी जेठ का महीने का प्रतीक है, जेठ का महीना हनुमान जी का प्रतीक है। ये बहुत तपाता है और हनुमान जी भी बहुत तेजस्वी हैं। गोस्वामी जी को कहना पड़ा है ना, आपन तेज दूसरा कोई संभाल नहीं पाएगा महाराज। जैसे जेठ बहुत तेजस्वी होता है ना, ऐसे हनुमान जी बहुत तेजस्वी हैं। आपन तेज संभारहु आपै, तीनहु लोक हाँकते कांपै। और जेठ की एक और खास बात होती है, जेठ के महीने में किसान लोग इसका बहुत लाभ लेते हैं। आप कभी किसानी से जुड़े हो? मैं तो जुड़ा रहा हूँ बहुत दिन तक। तो जेठ में जब गेहूं कट जाता है मई में, अप्रैल मई में, तो मई के लास्ट में और जून में किसान लोग फटाफट खेत जोत डालते हैं। और खेत जोत देते हैं क्यों? जेठ की तपिश में, उसके तेज में हमारे खेतों में जो खरपतवार के बीज पड़े हों, जो कुमति पड़ी हो, वो सब जल जाए, भस्म हो जाए। उसके बाद धान फिर लगाए जाएं खेत में। तो जेठ के महीने में किसान खेत जोत डालते हैं क्यों? क्योंकि जेठ का ताप जो होता है, वो जो हमारे खेतों में तमाम विकारों के बीज पड़े होते हैं, उनको ये जो धूप होती है, तेज होता है, वो सब झुलसा के भून देता है। और लगभग उसके 70% 80% बीज भुन जाते हैं। तो हमारी धान की खेती आगे जो आती है वो लगभग ठीक हो जाती है। तो जेठ हमारे खरपतवार को जलाता है। हनुमान जी का महीना, ये हनुमान जी का प्रतीक, ये भी हमारे जीवन के खरपतवार को जलाते हैं। बस शर्त क्या है कि अगर खेत जोत पाओ अपना, तो खेत माने हृदय, इदम शरीरम क्षेत्रम, और इसको ठीक से जोत पाओ, खोल पाओ, और हृदय खोल करके हनुमान जी की शरण में जेठ के महीने में रहो, तो आपके जीवन के जो खरपतवार हैं, आपके जीवन के जो विकार हैं, हनुमान जी का तेज उनके बीजों को ही भून देगा। तो हमारा आपका जीवन बहुत मात्रा में निर्विकार हो सकता है। कुमत निवार सुमति के संगी, कुमत निवार, ऐसे हनुमान जी महाराज की 8 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे बहुत से मित्र, हमारे दिलीप भाई जो बहुत पुराने मित्र हैं, सिमी बेटी महाजन, कई लोग कहते हैं कि कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं अब आपके नेटवर्क नहीं होगा तो मैं क्या करूं? अगर अभी ना हो तो मैं इसको डाल दूंगा, अभी इसको शेयर कर दूंगा, तो बाद में सुन लीजिएगा। तो सभी लोग जुटो और शेयर भी थोड़ा करते रहो। आज आखिरी सभा है, सब लोग इसका लाभ हो ले लें थोड़ा सा। तो आज का बंद क्या है, मैं पढ़ूं और फिर उसमें प्रवेश करूं। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। गोस्वामी जी कहते हैं इस आखिरी बंद में, काज किए बड़ देवन के तुम, हे हनुमान जी, बड़े बड़े देवताओं के तुमने काम किए हैं। बड़े बड़े देवता, नाम में गिनाऊं, चालीसा में पढ़िए आप। जम, कुबेर, दिगपाल, जहां ते, कभी कोविद कही सके कहां ते। ये सब देवता ही हैं। जम देवता है। आपको पता है जमराज रावण के यहाँ कैद था, जम उसके रावण के कैद में था। जब हनुमान जी गए हैं तो उसको कैद से बाहर निकाले हैं, तो जमराज का काम हो गया। कुबेर
लंका कुबेर की थी पहले, आपको पता है, लंका रावण की थोड़ो है। लंका के राजा कुबेर थे। रावण ने तो कुबेर से लंका छीन लिया था। एक बार कुबेर पर धावा बोल दिया कुबेर पे और भगा दिया उनको, वहां से लंका कब्जा कर लिया था। तो तब से कुबेर परेशान थे। हनुमान जी गए, उलट पलट लंका सब जारी, और जब लंका फूंक दिया तो कुबेर जी को कितना ठंडक मिली होगी। आहा, हनुमान जी रावण लंका छीने बैठा था, आपने मारा उसको, धो धो कर दिया, धन्य है। तो कुबेर का काम हो गया। काज किए बड़ देवन किए तुम। 10 दिग्पाल देवता हैं, और रावण कहता है दिग्पालन में नीर भरावा, मैंने 10 दिग्पालों से अपना पानी भराया है। और जब रावण की मट्टी पलीत की होगी तो हनुमान जी की कृपा से दिग्पाल सब खुश हुए होंगे कि वाह वाह हनुमान जी, हमसे पानी भराता था, आपने उसके नाक में दम कर दिया, उसकी नानी याद करा दी। हम उसका पानी भरते थे और तुम उसकी नानी याद करा दी। और छोड़िए, शनि देव है। आपने कथा पढ़ी हो शायद, रामायण में तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है महात्माओं से कि रावण ने शनि को अपने यहाँ उल्टा लटका रखा था। लंका जल नहीं रही थी, शनि उल्टा था, उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही लंका के ऊपर। तो हनुमान जी शनि को उल्टा से सुलटा किए, उसको लौटे। अब बेचारा उल्टा लटका हो, कोई देवता बांधा पड़ा हो, और उसको सुलटा कर दिया जाए, उसको सीधा कर दिया जाए, तो उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। और सुनो, आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण बचायो। लक्ष्मण खाली राम के भाई ही नहीं है, लक्ष्मण जी देवता भी हैं, वो शेषनाग हैं, शेषनाग के अवतार हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं काज किए बड़ देवन के तुम, बड़े बड़े देवताओं के तुमने काम किए हैं सरकार, लक्ष्मण के तुम प्राण बचायो। अरे सब छोड़ो भाई बहनों, सारे देवताओं के जो देवता हैं, सारे देवताओं के देवता राम जी, उनके भी सारे काम हनुमान जी ने किए हैं। वो आपने चौपाई याद करो, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब खाली काम किए नहीं है, काम साजे हैं, संवारे हैं हनुमान जी। देखो, काम करना एक बात होता है, काम संवारना दूसरी बात होता है। तो कोई पानी मंगाए कि पानी ले आओ गिलास, तो कई लोग पानी लाते हैं, लाने की उनकी लाते तो हैं, लेकिन वो तरकीब अच्छी नहीं अपना पाते हैं। कहो इसमें एक अंगुली बोर के ले आए, कहो बाएं हाथ में ले आए। लेकिन पानी जरा, एक सेठ था ना, तो उसने, उसके मेहमान आए तो उसने नौकर बुद्धू था, उसने कहा कि पानी ले आओ मेहमान के लिए। तो पानी नौकर बुद्धू था, हाथ में ले आया। तो सेठ ने उसको डांटा, इतनी ट्रे हैं घर में, चांदी की ट्रे हैं, सोने की ट्रे हैं, ट्रे में लाया करो, कोई चीज़ मंगाई जाए तो ट्रे में लाओ। नौकर ने कहा ठीक, अगली बार ट्रे में लाएंगे। कुछ देर बाद जब मेहमान जाने लगा तो उसने, मालिक ने कहा मेरे जूते ले आओ, मैं इसको छोड़ दूं बाहर तक। जूते ले आओ, नौकर से कहा। जूता वो लेने गया तो चांदी की ट्रे में ले आया, ले जूता ले। तो काम करना एक बात होता है, लेकिन काम संवारना दूसरी बात होता है। हनुमान जी ने बड़े बड़े देवताओं के काम किए भी हैं, और रामचंद्र के काज संवारे। सारे देवताओं के देव, देवों के देव जो हैं, इष्टों के जो इष्ट हैं, वो राम जी के काम को संवारे हनुमान जी हैं। अब एक बात मैं आपसे आज कह दूं, आप भी थोड़ा सा इन सब कथाओं को सुन के थोड़ा सीख भी लिया जाए जीवन जीने की कला। काम करना, राम का काम करना एक बात होता है, और राम का काज संवारना दूसरी बात होता है। हनुमान जी राम का काम किए नहीं, काम तो बहुत लोग किए हैं। अंगद भी राम का काम किया है, जामवंत भी किए हैं, सुग्रीव भी किए हैं, नलनील भी किए हैं, लेकिन काज संवारे हनुमान जी ही कर पाए। तो राम जी का काज संवारने के लिए हमारे में 6 बातें होनी चाहिए, जिसके अंदर कुछ बातें हैं, ये मैं जो नाम गिनाने जा रहा हूँ 6 बातें। वो काम करता नहीं है, वो काम संवार देता है, किसी का भी काम को जरा सजा देता है। तो वो 6 बातें कौन कौन सी हैं जिनको होने से हम काम संवार सकते हैं राम जी के? आइए ध्यान दे के सुने और चेक करें अपने में, वो 6 बातें अपने में हैं कि नहीं। हनुमान जी में हैं 6 की 6 बातें, इसलिए वे काम करते नहीं हैं, काम संवारते हैं। काज किए बड़ देवन के तुम, तिनके काज सकल तुम साजा।
रामचंद्र के काज संवारे। कौन कौन से बातें होनी चाहिए जी? सुनाऊं? सुन लो आज, और सब लोग ध्यान दे करके। नंबर 1, काज संवारने के लिए जो पहली चीज हमारे में चाहिए, हनुमान जी में है, हमारे में चाहिए, उस चीज का नाम है नाम जप। नाम जप, जिसके अंदर भगवान के नाम का जप है, वो काम करता तो है ही है, काम को संवार देता है। नाम जप, वो एक गाना था ना, वो तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पर खत्म। नाम से ही काम शुरू किया जाए। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल भराए नहीं चलती है, ऐसे बिना राम नाम के कोई भी राम कार्य संवर नहीं सकता है। कर तो कोई सकता है, लेकिन संवार नहीं सकता। पेट्रोल भराओ तो गाड़ी चलेगी, ऐसे राम का नाम जपो तब राम कार्य संवार पाओगे। हनुमान जी को देखो, जब राम कार्य में चलने को हुए हैं तो पहला काम क्या किया है? बार बार रघुवीर संहारी, खूब कस के, बार बार माने बार बार राम जी का स्मरण किया है, राम जी का नाम लिया है। नाम लेके काम शुरू, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। ठीक है? तो पहली चीज चाहिए राम नाम संवारने के लिए। दूसरी चीज चाहिए प्राण बल। प्राण बल माने होता है उत्साह, कार्य करने की एक ललक। कई लोग काम करते हैं लेकिन बस वो मन मार के करते रहते हैं, मन मार के, इसलिए वो काम कर तो डालते हैं रोज धो करके, लेकिन वो संवार नहीं पाते। कोई भी काम हाथ में लो, जरा उसको, हनुमान जी को देखो, जब उनको काम हाथ में दिया गया है, काम करना है तुमको, तो कह रहे हैं होई ही काज मोहि हरस विषेखी। हरस माने क्या होता है? हरस माने वो एनर्जी, काम करने की ललक। तो काम को जरा उत्साहपूर्वक किया जाए, जरा हर्षित होकर किया जाए। मर मर के क्या करना यार? कई बार मजदूर लगाओ घर में अपने, हम लोग तो लगाते रहते हैं जब कुछ काम होता है गृह कार्य, तो कोई कोई मजदूर लाओ तो लगता है कि मर रहे हैं। एक हथौड़ी मारेंगे, फिर 5 मिनट सांस लेंगे, फिर दूसरी मारेंगे। वो कमजोर नहीं है, युवा है, लेकिन लगता है अधमरे से हैं। अब कोई कोई मजदूर लेके आओ तो भले वो 1 घंटे कम काम करे, लेकिन जब तक लगता है वो दिल खोल के काम करता है। ये मैं मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूँ जी, ये मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब वो काम करना है तो उसको उत्साह से करो, तो वो काज संवर जाएगा। वो मन मार के तो फिर वो काम हो भले जाए, लेकिन वो संवरता नहीं, संवरता उत्साह के साथ। वही काज मई हरस विषेखी। ठीक है? 6 आइटम चाहिए काज संवारने के लिए। तीसरी चीज का नाम है संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, कि मैं ही राम कार्य करूं, दूसरा कोई न करने पाए, मैं ही जो करूं सो करूं, दूसरा कोई न करने पाए। ये बहुत संकीर्ण बुद्धि होती है। दूसरों को भी शरीक होने का मौका दो। हनुमान जी को देखो, काम अकेले किए हैं, लेकिन बंदरों से कहा था जाना मत, जब वापस आऊंगा तो हम सब मिलकर राम जी के साथ चलेंगे, इससे लगे कि सबने राम का काम किया है। तब लगे वहीं परखे हो तुम भाई, मैं जब तक आ ना जाऊं यहीं बैठना, हम लोग साथ में चलेंगे, तो जिससे मालूम पड़े कि एक सामूहिक काम हुआ है, एक ने नहीं किया, सब ने किया है। लेकिन हमारे आप में से बहुतों की एक फितरत होती है कि नहीं नहीं हम करें तो करें, दूसरा कोई न करने पावे, हम करें तो करें। ये गलत बात, ये संकीर्ण विचारधारा है। और जो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग होते हैं वो काम करते भले हों, लेकिन काम संवार नहीं पाते हैं, कोई काज संवार नहीं पाते। तो रामचंद्र के काज संवारे। ठीक है? ठीक है, क्या होगी? 6 बातें मुझे कहनी, हो गए 3। चौथी बात है, राम कार्य को अधिकार मानकर नहीं, राम कार्य को कर्तव्य मान के किया जाए। केवल ड्यूटी मान के, केवल एक फॉर्मेलिटी मान के, केवल अरे करना है, अरे करना है। कई लोगों से पूछो कहा चाय पियोगे, कैसे पिए भाई, पूजा परी है, अभी पूजा करने को परी है। ये मरे मरे से क्यों यार? उसको खाली फॉर्मेलिटी मत मानो राम कार्य को, ये मानो कि मेरी ये ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है ये।
राम काज लगी तब अवतारा। हमारा इस संसार में आगमन ही राम कार्य करने के लिए हुआ है। हम इस दुनिया में पैदा ही राम कार्य करने के लिए हुए हैं, भेजे गए हैं ऊपर से, आसमां से उतारा गया है। तो करना है नहीं, करना है, करने के लिए हम दुनिया में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो अधिकार मान कर नहीं, उसको कर्तव्य मान कर कि मेरा जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है, इस भाव से करेंगे तो राम कार्य करेंगे, नहीं संवारेंगे आप, संवारेंगे। चौथी चीज। पांचवी चीज का नाम है राम कार्य करने का अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर राम कार्य बाई चांस कोई आपको राम जी दे दें और आप उसको कर डालो, आप भगवान कृपा से हो जाए, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, तो वो राम कार्य होने का ईगो नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार हो गया ना तो फिर उस राम कार्य का जो फल आपको मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, बल्कि राम कार्य करके भी आप बंधन में पड़ जाओगे। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, अर्जुन से गीता में कृष्ण कहते हैं काम तो ये सब मेरा है, सब इनको मैं मार चुका हूं पहले ही, सबको सब मरे हुए, जो खड़े दिखाई पड़ रहे हैं सब मरे हुए खड़े, उनका केवल बस धक्का मारना है, गिरना है इनको केवल, बस सब मैं कर चुका हूं पहले से। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसमें निमित्त बन जाओ, तुमको थोड़ा यश मिल जाए कि अर्जुन ने महाभारत जीता है। तो भगवान का कार्य हम करते नहीं हैं जी। भगवान कभी कभी हम लोगों को यश देने के लिए कोई ना कोई काम सौंप देते हैं, यश देने के लिए। अब आप एक बात समझो, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी ना, बाण लगे वो लक्ष्मण के, तो राम जी को उस लीला के बहाने दो लोगों को यश देना था। नहीं लक्ष्मण बेहोश हो और फिर राम जी उसको बूटी मंगावें और ये करें और वैद्य लावा जाए, ये सब भगवान की कृपा थी, लीला थी केवल। बस दो लोगों को यश देना था इस घटना में राम जी को। तो सुसेन को यश देना था, उसकी वैदगी को यश देना था, उसकी डॉक्टरी विद्या को यश देना था। लंका में उसकी बेचारे की बोहनी नहीं होती थी, MBBS किए बैठा था बहुत दिनों से, क्लिनिक खोलता था सुबह से और शाम तक बैठा रहता था, उसका एक मरीज नहीं आता था। क्यों? क्योंकि लंका में कोई अपने को बीमार मानते ही नहीं थे। मैं स्वस्थ हूँ, उसका कौन उसकी बिना बोहनी बचाई, MBBS MD MS सब डिग्री लिखाए बैठा था। लेकिन तो राम जी को लगा कि इसी बहाने सुसेन वैद्य की डिग्री धन्य कर दी जाए और इसी बहाने संजीवनी ला करके हनुमान जी का नाम संसार में हो जाए। तो उन्होंने दोनों को निमित्त बना लिया इस काम में। नहीं तो लक्ष्मण बेहोश हो और राम जी वैद्य बुलाएं, और सबसे बड़े वैद्य तो स्वयं राम जी हैं जी। कथा आगे लंका कांड में आती है, जब दोबारा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी ना, रावण की शक्ति, तो जब बेहोश हुए और लक्ष्मण जी दोबारा जब बेहोश हुए तो राम जी उनके पास आए और उनके पीछे यहाँ हाथ लगाया और कहा उठो यार, कहाँ पड़े हो तुम, कृतांत भक्षक सुरत्राता, तुम राक्षसों के भक्षक हो, तुम ऐसे लेटे हो, उठो। और ऐसे हाथ लगाया, उठ बैठे हो। तो जब लक्ष्मण जी राम जी के हाथ लगाने से उठ बैठते हैं केवल, तो ये वैद्य का कौन काम था? तो हनुमान जी वो बूटी पहाड़ क्यों लाए? ऐसे लगाते हाथ, उठो यार कहाँ पड़े हो। तो फिर हनुमान जी को और सुसेन वैद्य को दोनों को यश देना था, इसलिए लक्ष्मण की शक्ति वाली घटना घटी थी। वो राम कार्य का मौका मिला था दोनों को। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर कोई राम जी की कृपा से राम कार्य करने का चांस भगवान दे दें कि आपका थोड़ा नाम हो जाए, है ना, तो उसको फिर उसको करने के बाद ये मत मानो कि मैंने ये सब किया है। मैंने हनुमान जी को देखो, जब बूटी उटी लेके सब आए और जब वो सब काम हो गया, लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब राम जी बड़ाई करना शुरू किए। तो वहाँ पर क्या लिखा है? चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। फूले नहीं हनुमान जी कि मैंने फिर वो पहाड़ उखाड़ लिया, मैंने वो सब ढेर कर दिया। चरण पर्यो प्रेमाकुल कि प्रभु क्या मजाक कर रहे हो, शाखा मृग के बड़े मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, मैंने क्या किया है? सो सब तव प्रताप रघुराई, अहंकार ना आने पाए। यदा नाहम तदा मोक्षो, गीता में लिखा है, शास्त्रों में, जहाँ अहम नहीं होता है वहीं मोक्ष होता है। यदा हम बंधनम तदा, जहाँ अहम आ गया, वो चाहे कोई भी काम आपने किया हो, बंधनम, फिर मुक्त, वो काम आपको मुक्त नहीं कर पाएगा। भले आपने मंदिर बनवाया हो, भले आपने 4 धाम किए हो, भले आपने भंडारा कराया हो, भले आपने ढेर कर दिया हो, जो भी, अहम, यदा अहम बंधनम तदा, वहाँ फिर बंधन ही बंधन है, मुक्ति नहीं।
इसलिए राम कार्य को संवारने का 5वां उपाय है कि राम कार्य करने का अहंकार ना आने पावे, चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राह त्राह भगवंत। ठीक है। और छठा अंतिम जो बात मुझे कहनी है, छठी बात, वो है राम कार्य करने वाले को फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। बस काम हो गया, इतना ही बहुत है। भगवान ने हमें सेवा का मौका दे दिया, इतना ही बहुत है, यही फल है, यही फल है। सेवा मिल गई, फल नहीं। अच्छा, कोई गुरु किसी चेले से कहे पांव दबा दो मेरे, अगर चेला पांव दबाने के बदले कुछ चाहे तो उसका नसीब फूटा हुआ है कि मैंने गुरु जी के पांव दबाए, हमारी दुकान चल जाए, तो दुर्भाग्यशाली चेला है वो। अरे तेरा सौभाग्य है कि तुझको गुरुदेव ने कहा है कि मेरे पांव दबा। तो सेवा मिली है भाई, यही फल है यार, यही फल है। भगवान ने आपको सेवा का मौका दिया है, इससे बड़ा फल और क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। माँ फलेषु कदांचन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदांचन, कोई फल नहीं, सेवा ही फल है, सेवा ही मेवा है। तो इन 6 बातों का ध्यान रखते हुए जो काम करते हैं राम जी के, काज किए बड़ देवन किए तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। वीर महाप्रभु का अर्थ क्या है? अब जरा प्रभु को अलग कर दो तो वीर महा, वीर महा, वीर महा माने क्या होता है? महावीर। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। बहुत प्रसिद्ध नाम हनुमान जी का है महावीर। वीर महाप्रभु देख विचारो, वीर महा, वीर महा, महावीर। महावीर कौन? महावीर क्यों कहे गए हनुमान जी? एक संत बोल रहे थे, मैं एक संत बोलता हूं तो आप जान जाते हो ना। एक संत कह रहे थे महावीर की बड़ी बढ़िया परिभाषा है। देखो, रावण बलि है रामायण में, रावण बलि राखे से कौन स्वतंत्र, पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो जो पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर ले, बसवर्ती कर ले, और रावण बलि, और उस बलि रावण को जो अपनी कांख में दबा ले, वो बाली महाबली। ठीक है ना, समझेगा? पूरे संसार को मुट्ठी में कर ले वो बलि, उस बलि को जो अपनी बगल में दबा ले वो महाबली, बाली। ठीक है। अब उस बाली को जो एक बाण में मार दे वो रघुवीर, और उस रघुवीर को जो अपनी मुट्ठी में कर ले, अपने बस करे राखे रामू, उसको आप क्या कह सकते हो? स्टेप देखिए, पूरे संसार को कब्जे में करे वो बलि, उस बलि को जो बगल में दबाए वो महाबली, उस महाबली को जो एक के बाण मार दे वो रघुवीर, उस रघुवीर को जो मुट्ठी में रखे अपनी, उसका नाम होता है महावीर। तो कौन काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। और गहराई से एक शब्द को पढ़िए। हनुमान जी ने इस बंद में, गोस्वामी जी ने हनुमान जी को इस बंद में महाप्रभु कहा है, 2 बार कहा है, 2 बार। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु। हनुमान जी को 2 बार महाप्रभु कहा है इस बंद में हनुमान जी, गोस्वामी जी ने। अब गहराई सोचो कि राम केवल प्रभु हैं। राम का नाम जहां कहीं लिखा पाओगे आप, प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम, जहां कहीं लिखा पाओगे प्रभु राम। लेकिन हनुमान जी का नाम महाप्रभु है। अब राम प्रभु हैं और हनुमान महाप्रभु, इसका मतलब क्या है कि स्वामी ते सेवक बड़ो, स्वामी से सेवक बड़ा होता है। स्वामी खाली प्रभु कहलाता है और सेवक महाप्रभु कहलाता है। भगवान राम ने कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक। राम खाली प्रभु हैं, लेकिन राम ते अधिक महाप्रभु राम कर दासा। राम का दास तो महाप्रभु होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। ये हनुमान जी, तुमने बड़े बड़े देवताओं के काम किए हैं, यहाँ तक कि राम की ही पूरी सेवा आपने किया है। तो मुझ गरीब का कौन सा संकट है
जो आपसे नहीं टाला जा सकता है। हनुमान जी इस लाइन में अपने को गरीब कह रहे हैं। कौन सो संकट मोर गरीब को। हनुमान जी गरीब उरीब नहीं है, गोस्वामी जी गरीब नहीं है। गोस्वामी जी बादशाहों के बादशाह हैं, शहंशाह हैं, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। लेकिन इस बंद में, इस लाइन में गोस्वामी जी अपने को गरीब कह रहे हैं। गरीब माने क्या होता है? गरीब का अर्थ हो गरीब नहीं कि जिसका पैसा ना हो। गरीब माने होता है दीन। दीन, अपने को दीन मानते रहो। और आप लोगों से मेरी विनती है, भगवान का दिया आपके पास चाहे जो हो, चाहे जो हो, भगवान की कृपा से आपके 5-6 मकान हो, भगवान करें 10 और हो जाएं, भगवान की कृपा से तुम्हारे 15-16 फैक्ट्री हुए, भगवान की कृपा से तुम्हारे बैंक में 10-25 करोड़ पड़ा हो, सड़ रहा हो। लेकिन अगर अंदर से मान लिए जिस दिन कि मैं बहुत बहुत कुछ हूँ, उस दिन आप प्रभु कृपा से वंचित रह जाओगे। कृपा पाना है उसकी तो अपने को दीन मानते रहो। जो गरीब मानता रहता है, अपने को अंदर से गरीब मानता रहता है, वही राम कृपा का पात्र हो पाता है। अब रामायण का पाठ करो ना, तो रामायण में आखिरी पन्ना बिल्कुल पढ़ो, कभी खोलना घर पे, गौर से देखिएगा। अब की बार गोस्वामी जी इतनी बड़ी चीज पा चुके हैं रामायण गाते गाते, जो संसार की सबसे अनमोल वस्तु है। जानते हैं कौन चीज पाए? पायो परम विश्राम। परम विश्राम ये गोस्वामी जी पा चुके हैं, पायो परम विश्राम। लेकिन इतना बड़ा तत्व पाने के बाद भी, इतनी बड़ी चीज पाने के बाद भी, अंत में गोस्वामी जी क्या बोले? मौसम दीन न दीन हित। जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर, परम विश्राम कोई छोटी मोटी चीज है का? परम शांति, परम विश्राम। बड़े बड़ों को करोड़ों अरबों में किसी एक को प्राप्त होता है परम विश्राम, अरबों में, करोड़ों में। वो गोस्वामी जी वो चीज पा चुके हैं। लेकिन इतना बड़ा तत्व पाने के बाद भी आखिरी में बोलते क्या हैं? मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। अपने को दीन ही मानते रहो, गरीब ही मानते रहो, तो आपके ऊपर राम कृपा बरसेगी। जो जेह दीन प्यारे वेद पुकारे, वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, कौन सो संकट मोर गरीब को। बाकी वो गरीब नहीं, वो बादशाह है। तुलसी हमारा बादशाह है। जो तुम सो नहीं जात है टारो, मुझ गरीब का कौन सा कष्ट है जो आपसे नहीं टलता है हनुमान जी। सो बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। हे हनुमान जी महाराज, जो कुछ हमारा संकट हो उसको जल्दी से काटो। इसमें हनुमान जी को हनुमान नाम दिया गया है। हनुमान, मैंने कई बार व्याख्या आपको सुनाई है, एक नए ढंग से व्याख्या करूं। हनुमान शब्द की एक बड़ी अच्छी व्याख्या है। बेग हरो हनुमान महाप्रभु। हनुमान माने क्या होता है? जिसके जीवन में 4 बातें हों। हनुमान में 4 अक्षर हैं, ह नु मान। हाँ माने होता है जिसने हाँ करना सीखा हो, जिसके जीवन में ना हो ही ना। हाँ, भगवान की जो आज्ञा मिले, हाँ। वो राम जी ने कहा है भरत जी से, जब वापस आए ना राम जी अयोध्या, तो जब सब बंदरों का परिचय भरत जी से करवा रहे थे, तो जब हनुमान जी के परिचय की बारी आई, तो जानते हैं राम जी क्या बोले? भरत भाई कपिते ओरिन हम नहीं, इससे मैं ओरिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज्ञा भंग कबहु नहीं की। हाँ, इसके मुंह से ना कभी निकला ही नहीं। दुर्गम से दुर्गम काज पे लगा दिया इसको मैंने, लेकिन इस आदमी ने कभी ना नहीं किया। हाँ, हनुमान का हाँ इस बात का प्रतीक है कि राम कार्य में, प्रभु की सेवा में ना नहीं, जिसके जीवन में हाँ ही हाँ है। आज्ञा भंग कबो नहीं कीनी, जहाँ पठयो तह जाई। भरत भाई कपिते उरिन में नहीं। हाँ, लेकिन सबको हाँ नहीं करना है, कुछ चीजों को ना भी करना है संसार में। किसको ना करना है? तो दूसरा अक्षर है नु। जो नुकसानदायक चीजें हैं, नु मन नुकसानदायक, जो नुकसानदायक वस्तुएं, काम, ये घटनाएं, चीजें, पदार्थ, जो भी कुछ आपके सामने आए, हर चीज को हाँ नहीं करना है यार। अब कोई दारू लाए, हाँ लाओ, गुटखा लाए, हाँ,
सल्फाजो गोली, हाँ नहीं, कुछ चीज़ों में ना भी करना सीखो, नहीं ये नहीं चलेगा, हाँ ये नहीं चलेगा ना, नुमान नुकसानदेह चीज़ों को नो। राम कार्य में हाँ, लेकिन नुकसानदायक कार्यों के लिए ना, नु। तीसरा अक्षर है माँ। माँ माने होता है सबको मान देने वाला, मानद। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, सबको प्रणाम कर, सबको सम्मान दे सकता हो जो मानद। सब ही मान प्रद आप अमानी। हनुमान जी को देखो जब लंका जल उतारे तो सबन को माथा, छोटे बड़े वहाँ जो भी थे सबको प्रणाम किया, सबको सम्मान दिया। तो सबको सम्मान देना जानता है वही हनुमान होता है। और तीसरा चौथा अक्षर है ना। ना माने होता है नम्रता, नम्रता। तो ये चार जिसमें बातें हों वो हनुमान है। तब गोस्वामी जी कहते हैं बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। जो कुछ संकट हमारे जीवन में है उसको काटो। कौन कौन संकट हो सकते हैं? जो कुछ संकट होए हमारो, कौन कौन से संकट हो सकते हैं? तो मैंने कहीं पढ़ा था कि 4 संकट होते हैं। चार चीजें हमको दुख देती हैं बहुत कस के। कौन कौन? जरा संक्षेप में ध्यान दे के सुनिएगा सब लोग। पहला होता है अभाव का संकट। कई बार हमारे पास कुछ चीजें नहीं होती हैं, उनका संकट होता है। अब उसको अभाव का संकट कहते हैं कि यार मकान नहीं है, यार जीविकोपार्जन का कोई धंधा नहीं है, यार ये नहीं है। अभाव का संकट होता है, अभाव का। कई बार हम प्रभाव का संकट पाल लेते हैं। दूसरे का प्रभाव देखा, दूसरे की तरक्की देखी, उसका थोड़ा सम्मान देखा तो हम संकट पाल लेते हैं। पड़ोसी के यहाँ अच्छी बहुरिया आ जाए और ये बूढ़ा जाए उसका मुंह देखने, और अच्छी बहुरिया मान लो पड़ोसी के आ गई हो सुंदर मुंदर, और बूढ़ा को लगता है बिच्छी काट गई, बिच्छी काट ली। अरे उसकी बहुरिया सुंदर आई है तो तू तेरे बिच्छी क्यों मार रही है? लेकिन ये कुछ लोगों को होता है, दूसरों के प्रभाव को नहीं सहन कर पाते हैं कई लोग, वो संकट बन जाता है जीवन में। तो अभाव का संकट, प्रभाव का संकट। कभी कभी दूसरों के प्रति दुर्भाव का संकट होता है। कई बार हम दूसरों के प्रति गंदे गंदे भाव पाल लेते हैं अपने अंदर, वो हमारा संकट बन जाते हैं। दूसरों के प्रति क्या बनाया गया आपको भाव, दुर्भाव, ये भी एक संकट होता है। ठीक है। और चौथा बड़ा खतरनाक संकट लिखा है शास्त्रों में, वो है स्वभाव का संकट। कई बार तो हमारे पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन स्वभाव इतना खराब बनाए बैठे हैं कि वो स्वभाव ही दुखदायी हो जाता है। वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु चाहे अभाव का संकट हो, चाहे दूसरों के प्रभाव का संकट हो, चाहे दुर्भाव का संकट हो, चाहे स्वभाव का संकट हो, आप संकट हरण हो, हमारा संकट काटो प्रभु जी। तो बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी कौन नहीं जानता है कि आप संकट मोचन हो। बड़े बड़े देवताओं के संकट आपने काटे हैं, तो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। पवन तनय संकट हरन, ये पवन तनय आप संकट हरन हो। ए भाई एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे बादल छाते हैं ना, कभी कभी लगता है आप पानी गिरा, आप पानी गिरा, आप पानी गिरा, अब भीगा, लेकिन तब तक एक पवन का झोंका आता है, और वो पवन का झोंका आता है तो वो बिल्कुल बिल्कुल लगा कि आप बस बरसा, आप बरसा, आप बरसा। लेकिन एक हवा का झोंका आता है पवन का, और सारे बादलों को छिन्न भिन्न करता हुआ और उड़ा के जाने कहाँ लेके चला जाता है। ऐसे जैसे पवन बादलों को उड़ा ले जाता है, छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसे जब जब जीवन में संकट के बादल छाएं, लगे अब हम बिल्कुल भीग जाएंगे संकटों की वर्षा में, दुखों की वर्षा में, तो पवन तनय की शरण में आओ। जैसे पवन का झोंका उन बादलों को उड़ा ले जाता है जीवन में से, ऐसे पवन तनय की जो शरणागत हो जाता है, जो पवन तनय का भजन करना शुरू करता है, तो पवन तनय पवन का झोंका बन के आते हैं और हमारे जीवन के सारे संकटों के बादलों को छिन्न भिन्न करते हुए और जाने कहाँ उड़ा ले जाते हैं। पवन तनय की शरण में रहो। और एक बात इसमें मैं कह दूँ,
सबसे बड़ा संकट तो कलयुग है, ये कलयुग, कल केवल मलमूल मलिना। और इस कलयुग के संकट को भी हनुमान जी ही काट सकते हैं। कौन सो संकट मोर गरीब को, तो कलयुग भी एक संकट है। रामायण में एक चौपाई है, पढ़िए आप। काल नेमी कली कपट निधानु, काल नेमी कली कपट निधानु, नाम सुमति सम रथ हनुमानु। कालनेमी कली, कालनेमी ही कली है, और उस कालनेमी रूपी कली को कौन मारा था? हनुमान। हनुमान की शरण में जो रहता है, तो इस कलयुग रूपी कालनेमी को जैसे हनुमान जी उस कालनेमी को मार दिए थे, जो कलिकाल हमको आपको परेशान कर रहा है, कलयुग परेशान कर रहा है, इस कलयुग के संकट को भी हनुमान काट सकते हैं। तो हनुमान जी की शरण में रहो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप। और एक बात मैं कहते हुए बस विश्राम कर बढ़ना चाहता हूँ धीरे धीरे। हनुमान जी का एक नाम लिखा है पवन तनय। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। इस दोहे में एक बात छिपी हुई है कि हनुमान जी खाली संकट नहीं हरते हैं, वो मंगल मूर्ति भी हैं। माने संकट हरते हैं तो हरते ही हैं, संकट तो हरते ही हैं, लेकिन संकट हरण के अलावा मंगल मूर्ति रूप, हनुमान जी मंगल मूर्ति भी हैं। वो कृपा कर देंगे तो हमारा आपका जीवन मंगलों से भर जाएगा। जीवन के जो अमंगल हैं वो तो सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मंगल मूर्ति बन करके जिसके जीवन में कृपा कर देंगे तो उसका पूरा का पूरा जीवन मंगलमयी हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, मंगलों से भर जाएगा, मंगल भवन हो जाएगा। ऐसे पवन तनय संकट हरन। एक बात और मैं कह दूं, अब आ गया है तो अब विश्राम से पहले पहले, हनुमान जी का नाम पवन तनय है। आप में से कोई बता सकता है फटाफट 1 मिनट के अंदर कि पवन तनय माने क्या होता है? जल्दी लिख के भेजो, पवन तनय माने क्या होता है? नहीं मैं फिर जा रहा हूँ। पवन तनय माने पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय माने जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिख नहीं पाते आप लोग, राइटिंग कमजोर है क्या? अब हम बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे हैं। कई लोग कहते हैं ऐसे बैठे रहो तब भी कुछ न बोलो तब भी चलेगा। पवन तनय माने कई उत्तर आ रहे हैं, पवन के समान, पवन के पुत्र, हवा के बेटे, पवन पुत्र, पवन के, सब लोग पवन पुत्र ही बोले लगभग। पवन तनय, पवन के समान, पवन पुत्र, पवन पुत्र। अर्चना उपाध्याय भी लिखी पवन पुत्र ही भेजिए, है ना? है तो यही अर्थ इसका। लेकिन मैं आपको पवन तनय का एक स्पेशल अर्थ बताऊं, स्पेशल। सबका उत्तर एक ही आ रहा है, हवा के बेटे, पवन के बेटे, पवन के बेटे। अर्थ यही है, लेकिन अब मुझको सुनने बैठे हो तो कुछ अलग ही सुनो, है ना? पवन तनय में 6 अक्षर हैं। पवन तनय, ये 6 बातें जिसमें, ये 6 अक्षर नहीं, ये 6 लक्षण हैं। ये 6 बातें जिसके अंदर हो उसका नाम होता है पवन तनय। अब बताऊं? पवन तनय में 6 अक्षर। पहला अक्षर है पा, और पा माने होता है पवित्रता। पा से पवित्रता, जिसके जीवन में पवित्रता हो। वाह है अभ्यंतरा शुचि, जो शरीर के मैल को और मन के मैल को दोनों को साफ कर चुका हो, ऐसा पवित्र, पा से पवित्र। ठीक है, पवन तनय के 6 अक्षर। दूसरा अक्षर है व। व माने होता है वनचर, जो वनचर है, शाखा मृग के बड़े मनुष्यी, जंगल में निवास करता है, जो वनचर है। वैसे अयोध्या में भी रहे हैं हनुमान जी, राम राज्य के बाद तो वहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मूलतः शाखा मृग है, वनचर है, तो वा से वनचर। ठीक है। तीसरा अक्षर है न। न का अर्थ होता है नय नागर। नय नागर माने नीति निपुण, जिसको समस्त नीतियों का ज्ञान हो, नीति विशारद हो, नीति निपुण।
ना से पवन, नय नागर, नीत निपुण। पवन चौथा अक्षर है ता। ता माने होता है तपस्वी। ता से तपस्वी, जो तपस्या करता हो। हनुमान जी बंदर हैं, बंदर बंदर जो होता है ऑलरेडी तपस्वी होता है। बंदर कहीं घर नहीं बनाता है, कहीं भी बंदर का आप घर नहीं पाओगे। वो सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात धूप आंधी पत्थर गिर रहे हैं तब भी वो डाल पे तो छिप जाएगा, लेकिन उसका कहीं घोंसला नहीं होता, कहीं उसकी मांद नहीं होती, उसका कहीं कोई बिल्डिंग नहीं होती, उसकी अनिकेत होता है और फल खाता है। करे हार साग फल कंदा, है ना, कंद मूल फल खाते हैं केवल। अब ये सब लक्षण किसके हैं? जो पेड़ों पर सोता हो, सर्दी गर्मी सहता हो, फल फूल खाता हो केवल, वो तपस्वी नहीं तो और क्या है? तो ता से तपस्वी। दूसरा ना है, ना माने होता है नम्रता, जो नम्रता का आचार्य हो। उस ना माने था नय नागर, दूसरे ना का अर्थ है नम्रता, जिसमें नम्रता का जो आचार्य हो, सिर झुकाने में देर न करता हो, प्रणाम करने में देर न करता हो। यह कहे नाय सबन को माथा। और आखिरी अक्षर है या, पवन तनय का। या माने होता है जिसका जन्म यज्ञ के प्रसाद से हुआ हो। वो कथा आप जानते हो, पुत्रेश यज्ञ हुआ था, उसी का जो प्रसाद एक अंश वो चील लेके गया था, है ना। तो यज्ञ के प्रसाद से इसका जन्म हुआ हो, उसका नाम होता है पवन तनय। तो पवित्रता, वनचर, नयनागर, तपस्वी, नम्रता का आचार्य और यज्ञ के प्रसाद से इसका जन्म हुआ हो, उसका नाम होता है पवन तनय। ऐसे पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। तो काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। और आज की सभा को विश्राम क्यों लेके चलूं, उसके पहले एक दोहा मुझे आपसे कहना है। इस बंद का, इस छंद का जो अंतिम दोहा है वो तो पढ़ ही लिया जाए। एक हनुमान जी की लीलाओं से भरा हुआ दोहा मैं भी आज पढ़ रहा था दोहावली में, उसको मैं कहता हूँ विश्राम करूँगा, लेकिन पहले इसका दोहा अंतिम गा लिया जाए, जिससे ये छंद पूरा हो जाए। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, पवन सुत हनुमान की जय। अब एक अंत में दोहा सुन लीजिए सब लोग, बहुत प्यारा दोहा है, दोहावली से मैं उसको छाट के लाया हूँ ढूंढ करके आपके लिए, उसको जरा ध्यान देकर सुनिएगा सब लोग। इसमें 7 बातें आई हैं, 7 अनमोल रतन। और गोस्वामी जी कहते हैं जिनको ये 7 चीजें चाहिए जीवन में, तो उसका एकमात्र उपाय है हिय हनुमान ही आन। अपने हृदय में हनुमान जी को बसाओ। हिय हनुमान ही आन। जो हनुमान जी को हृदय में बसा लेता है, हनुमान जी की उपासना करता है, तो उसको 7 प्रसाद मिलते हैं। 7 कौन कौन 7 प्रसाद? एक दोहावली का दोहा है, मैं उसमें 7 वस्तुएं पढ़ूंगा, आप ध्यान देकर सुनो। सकल काल शुभ, समव भल, सगुन सुमंगल जान, कीरति विजय विभूति भले। ये 7 चीजें चाहिए, तो ही हनुमान ही आन। अपने हृदय में हनुमान जी को लाओ। वे 7 बातें एक बार जरा ध्यान देकर सुनो। सकल काल शुभ, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन का सारा समय शुभ हो जाए, सकल काल शुभ, काल माने समय, पूरा जीवन हमारा, पूरे जीवन का समय शुभ हो जाए, तो कुमत निवार सुमत के संगी ही हनुमान है आन। समव भल, अगर चाहते हो हमारे जीवन में भला समय रहे, हमेशा अच्छा समय रहे, भला मन अच्छा समय बना रहे, तो फिर ही हनुमान है आन। अगर आप चाहते हो जीवन में सगुन हो, खूब हमारे सगुन ही सगुन प्राप्त हो। सगुन माने क्या होता है कि किसी यात्रा पर निकलो और सगुन हो जाए, तो वो जिस यात्रा पर जा रहे हो वो काम पूरा हो जाएगा आपका।
जिसको देखने के बाद आपका काम पूरा हो जाए उसको सगुन कहते हैं शास्त्रों में। और ये सगुन भरा जीवन जीना चाहते हो तो फिर आपको ही हनुमान है, हनुमान जी को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। और सुमंगल जान, अगर आपको चाहिए मेरे जीवन में सुमंगल ही सुमंगल हो, मंगल दिश दस हूँ तो मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, उस हनुमान को ही हनुमान है आन। और कीर्ति, अगर कीर्ति चाहिए संसार में, यश चाहिए, नाम चाहिए, तो फिर ही हनुमान है आन। अगर विजय चाहिए, विजय माने सफलता, हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो हनुमान जी को हृदय में बसाना पड़ेगा, हनुमान जी के सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ेगा। जीवन में कभी विफल नहीं हो गया, हमेशा विजय पाओगे। और विभूति भले, विभूति माने ऐश्वर्य, संपत्ति, संसार की संपत्ति, लेकिन वो बेमानी की हुई नहीं, विभूति भली, भले माने जरा सुंदर, शुभ, शुभ संपत्ति। बेमानी करके कोठी बना ले कोई, बेमानी करके कोई करोड़पति हो जाए तो वो भली विभूति नहीं है। विभूति भले अगर पाना चाहते हो, अच्छी संपत्ति, सद संपत्ति पाना चाहते हो, तो फिर ये 7 चीज़ें पाने का एकमात्र उपाय है ही हनुमान ही आन। अपने हृदय में हनुमान जी को बसाओ। हनुमान जी का जो अपने स्तवन करते हैं, भजन करते हैं, उपासना करते हैं, उनको 7 प्रसाद मिलते हैं। ऐसा दोहावली में गोस्वामी जी ने गारंटी के साथ कहा है। तो हम लोगों ने हनुमान अष्टक को बेस बना करके 8 दिन का ऐसा सत्संग किया है। और कई लोगों की बहुत फरमाइश आ रही है कि एक भजन महाराज जी गा दो, तो वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन मैं एक भजन गा देता हूँ, बहुत संक्षेप में आप गाऊँ और आप लोग भी मेरे पीछे पीछे दोहरा लो। शरबत बनाए हो? आज शरबत पीना है सबको, ना बनाए हो तो बना लेना अभी। आज मंगलवार है, आज शरबत भले एक घूंट पियो, लेकिन पीना चाहिए सबको। सब लोग गाओ मेरे साथ एक भजन छोटा सा, और फिर विश्राम कर बढ़ते हैं। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुमने जलाई लंका, सिय की मिटाई शंका, तुमने जलाई लंका, सिय की मिटाई शंका। जग में बजाई डंका, हनुमान राम रसिया, जग में बजाई डंका, हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुम राम राम गाते, सबको गले लगाते, तुम राम राम गाते, सबको गले लगाते। प्रभु राम से मिलाते, हनुमान राम रसिया, प्रभु राम से मिलाते, हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुम राम के पुजारी, दीनों के हो हितकारी, तुम राम के पुजारी, दीनों के हो हितकारी। मैं शरण में तुम्हारी हनुमान राम रसिया, मैं शरण में तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। बोली हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार यष्ट दिवसीय हनुमानाष्टक का सत्संग जो हम लोग कर रहे थे वो आज यहीं पर पूरा हो रहा है। सभी लोग और जो भी लोग जुड़े रहे, इतना दुर्दिनों का समय चल रहा है, इंसान के भीतर सब क्या क्या हो रहा आजकल है, और ऐसे में भी बैठकर आप लोगों ने हिंदुस्तान के बाहर से भी लोगों ने खूब दिल से इस सत्संग का लाभ लिया है। और मैं भी अपने दिल की बात कहूँ ना कि भले पब्लिक सामने नहीं रही, भले खाली मोबाइल को देख देख के बोले हैं, लेकिन बहुत आनंद आया। ज़िंदगी में पहली बार ये कहने का मौका मिला, हनुमान जी ने दिया। राम कथा पे खूब बोले थे, कई कथाओं पे खूब विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन हनुमानाष्टक को बेस बना करके जो कुछ कहने का, वाणी को पवित्र करने का मौका हनुमान जी ने दिया है,
इसके लिए हनुमान जी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक हूँ। और आप सभी लोगों का, जो भी भाई बहन हमारे सब लगे रहे, रोज़ के रोज़ 5 बजे समय से सब ऑनलाइन बैठ जाते थे, सभी का वंदन करते हुए। और आनंद हम मुझको तो खूब आया, आपको ना आया हो तो आया तो होगा ही। मुझको तो खूब 8 दिन कैसे बीत गए मैं जान नहीं पाया। अब आज दूसरे मंगल की शुभकामनाएं देते हुए हम लोग बस प्रभु के चरणों में विनती करें कि ठाकुर, अब बहुत परेशानी बढ़ रही है। बाहर की परेशानी तो बढ़ ही रही है, भीतर से लोग परेशान हो रहे हैं। अब अगर ऐसे माहौल रहेगा तो कुछ दिन के बाद भोजन की समस्या खड़ी हो जाएगी, लोगों के सामने खड़ी ही हो गई है। तो भगवान जल्दी से ये सब संकट, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेघेरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो हनुमान जी से विनती है, भगवान से विनती है, आप दोनों मिलकर के इस संसार के संकट को जल्दी से जल्दी काटिए। हम सबके जीवन में फिर वो शुभ दिन आए, फिर वही आनंद के दिन आए। घुट घुट के इंसान जी रहा है, थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलें, संसार की थोड़ी मस्ती करें, लोगों से मुलाकात हो। तो भगवान से विनती करता हुआ कि जल्दी से संकट कटे संसार के ऊपर जो आया है, और अपनी वाणी को विराम दूँ। जी में तो नहीं आता था कि विश्राम करूं, और करना भी क्या है, हालांकि मैं खाली तो बैठता नहीं हूं, मैं सब बिजी रहता हूं, लेकिन फिर भी ये 8 दिन कैसे कट गए आनंद के साथ जान नहीं मिले। सभी को मेरी शुभकामनाएं, प्यार भरा आशीर्वाद, सभी को प्रणाम, सभी को जय सिया राम। खूब खुश रहो, सावधान रहो, और जब तक ये दुर्दिन चल रहे हैं थोड़ा इसका भी लाभ लो, है ना, इसका भी लाभ लो। अच्छे दिन आएंगे तो उसका भी लाभ लीजिएगा। सभी को मेरा आशीर्वाद, प्रणाम, जय सिया राम।